Hello, my dear boys. Let us start today's program based on electric circuit in which resistance and capacitance both are involved. It is not quite new for you. You might have studied in your earlier classes, might be in your books. It may be new for a new students, but not quite new. This question is very important from the board point of view. The first one has been asked in your board examination of ICSE board, and the second questions has been taken from a competitive examination. So both are important from board and competition point of view. So let's start without wasting any time. The question number one. A part of circuit is steady state. The new term is here, steady state. Just you notice this word. A part of circuit in steady state along with current flowing in different branches is shown in figure. Find the energy stored in the capacitors. आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से रेजिस्टेंस में एनर्जी डेसिपेट होती है उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। एनर्जी डेसिपेट जो होती है ये E या इसको H भी कहते हैं, इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। रेजिस्टेंस एनर्जी को डेसिपेट करता है। और कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स ये दोनों एनर्जी को स्टोर करते हैं। कैपेसिटर में क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, एंड इन इंडक्टर इट इज हाफ LI स्क्वायर। Similar in case of voltage, current is there. They may be no doubt they may be written in different form also. These three formulas they may be written in different forms. तो हम ठीक है, हम फिलहाल हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का जो कॉम्बिनेशन है और उसमें न्यू टर्म दिया गया है स्टेडी स्टेट। देखिए स्टेडी स्टेट होता है एक्चुअली में फिजिक्स में जो होता है, जो कोई सर्किट होते हैं, आर सर्किट होता है जिसमें सी भी होता है, एल भी हो सकता है, इससे वोल्टेज करंट बहुत ही एब्रप्टली चेंज होती है, बहुत ही थोड़े समय के लिए, इन डिफरेंट मैनर्स। और ये टाइम जो होता है चेंज होने का बहुत ही कम होता है, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड में हो सकता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट पीरियड या ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। और उसके बाद जब ट्रांजिएंट पीरियड खत्म हो जाता है कुछ मिली सेकेंड या कुछ माइक्रो सेकेंड के बाद जो है तो स्टेडी स्टेट कंडीशन आती है। स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, सब कुछ जो चेंज होने का पैटर्न है बिल्कुल एक जैसा हो जाता है, यानी प्रोसेस बिल्कुल आपकी कांस्टेंट हो जाती है। तो ठीक है, इसको बारे में डिस्कस बाद में कर लेंगे कि स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट क्या होती है। तो ट्रांजिएंट स्टेट में फिलहाल आप कैपेसिटर में यही जानिए कि ट्रांजिएंट स्टेट में जो होता है करंट चेंज होती है, करंट वोल्टेज चेंज होती है और कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग। जैसे हम सर्किट को ऑन करते हैं, उस वक्त जो है उसकी वोल्टेज और करंट बहुत तेजी से चेंज होती है। जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है उसके बाद जो है इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। चार्ज होने के बाद फिर ये करंट का फ्लो होना बंद कर देता है और ये समय कुछ ही सेकंड के लिए होता है। कुछ सेकंड मीन्स क्या, कुछ मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड का होता है ये ट्रांजिएंट स्टेट। लेकिन स्टेडी स्टेट जो होता है काफी लंबे समय तक चलता रहता है और उसमें जो प्रोसेस पूरी आपकी कांस्टेंट हो जाती है। तो स्टेडी स्टेट का मतलब ये हुआ कि प्रोसेस आपकी कांस्टेंट है, ट्रांजिएंट स्टेट के बाद आया है, यानी जो स्टेडी स्टेट है ट्रांजिएंट स्टेट के बाद आया है और सारी प्रोसेस आपकी कांस्टेंट है। यानी जब कैपेसिटर चार्ज हो चुका है उसके बाद फर्दर चार्जिंग नहीं हुई है तो उसमें चार्जिंग रुक जाती है और करंट का फ्लो होना भी उसमें बंद हो जाता है। यानी जब करंट, कोई भी कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है उसमें करंट का फ्लो होना स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उस वक्त जो उसका जो पोटेंशियल है, जो सोर्स का पोटेंशियल उससे मैच कर जाता है, इक्वल हो जाता है। सो देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। ओके, लेट्स कम ऑन द क्वेश्चंस ऑन द पॉइंट। ये पार्ट ऑफ सर्किट इज शोन। देखिए सर्किट को मैं सेपरेटली यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं इसको मैं एक उसके लिए फिर से बना रहा हूँ सर्किट को मैं, क्वेश्चंस का जो इसका सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन इसको मैं फिर से यहाँ बना ले रहा हूँ मैं।
it's a 4 volt, 1 ampere and 2 ampere current is flowing. 2 ampere current is flowing in this direction. Direction is shown is 3 ohm and current flows like this, 1 ampere. 1 ampere current flowing. This capacitor is of 4 microfarad. And at this point it's 3 volt battery. Resistance is of 1 ohm and current flowing in this direction, it's 2 ampere. At this point current is also flowing, 1 ampere current. Resistance value is 3 ohm. It's 2 ohm, it's 1 ohm, 5 ohm, 4 ohm and current is flowing. This value is not given. कितनी करंट फ्लो रही है ये हमको नहीं दिया, लेकिन डायरेक्शन शो कर दिया है. तो ठीक है, आप जो है आपको हमें पोटेंशियल करंट जो ये हमारा है, ये पॉइंट हमारा ये P है एंड इट इज पॉइंट Q. ये पॉइंट P है और ये पॉइंट हमारा Q है. तो अब हमें निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. कैसे निकालेंगे? पार्ट ऑफ द सर्किट है, ये फुल सर्किट नहीं है. करंट का डिफरेंट फ्लोइंग इन डिफरेंट ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है. ये देखिए यहाँ पे करंट जा रही है इस डायरेक्शन में, हमें पता नहीं कितनी करंट है, मान लिया कि I करंट है. यहाँ से करंट हमारी 2 एम्पियर इस डायरेक्शन में जा रही है, 2 एम्पियर यहाँ पर है और 1 एम्पियर करंट हमारी यहाँ से आ रही है. तो जब इस जंक्शन पे दोनों पहुंच जाएंगे, जब इस पॉइंट P पर पहुंच जाएंगी, तो ये दोनों करंट का सम यानी 2 + 1, 2 एम्पियर + 1 एम्पियर मीन्स 3 एम्पियर करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. 3 एम्पियर की करंट जो है यहाँ से जाएगी, जो कि जाएगी 5 ओम में होते हुए, 1 ओम में होते हुए, ऐसे होते हुए ये 3 एम्पियर की करंट जा रही है. फिर जब इस जंक्शन पे पहुंच रही है, इस करंट पे पहुंच रही है, इस पॉइंट पे पहुंच रही है, तो एक पार्ट तो यहाँ इधर चला गया है, एक पार्ट इधर चला गया है. और ये तो बहुत इट्स वेरी मच ऑब्वियस दैट सम पार्ट ऑफ द करंट विल आल्सो फ्लो इन दिस डायरेक्शन. ये हमको निकालना है. तो ठीक है, चलिए निकालते हैं. इधर देखिए 3 एम्पियर करंट ऐसे जा रही है, यहाँ पे डिवाइड हो गए I. दोनों में हमें करंट पता नहीं है, लेकिन हम इसको पता कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस 2 करंट, देखिए ये जो पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, इधर 1 एम्पियर करंट जा रही है, इधर से 2 एम्पियर करंट जा रही है, यानी इस जंक्शन की तरफ जा रही है. 1 एम्पियर की करंट Q पॉइंट की तरफ जा रही है और इधर से जो 1 ओम रजिस्टर में 2 एम्पियर की करंट यहां से निकल करके जा रही है. तो जाहिर सी बात है, जब ये करंट 2 एम्पियर है, इधर से 1 ही एम्पियर जा रही है, तो इधर से भी हमारी 1 एम्पियर करंट आई होगी, तभी तो कही 2 एम्पियर. डू यू अंडरस्टैंड? देखिए जब ये करंट 2 एम्पियर गई है, इधर से जब 2 एम्पियर जंक्शन से निकल रही है और जंक्शन की तरफ हमारे इधर से सिर्फ 1 एम्पियर हमें पता जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि इधर से इस ब्रांच से भी 1 एम्पियर की करंट आई होगी, तभी तो 2 एम्पियर मिलकर के हुई है. 1 और 1 + 2 हुआ है. तो इसका मतलब इधर जो 3 एम्पियर करंट जा रही थी, जो 3 एम्पियर करंट जा रही थी, यहाँ से पहुंचने के बाद ये 2 पार्ट में चली गई है. ये हो गई होगी 2 एम्पियर और इधर हो गई होगी ये 1 एम्पियर. इतना आपने कर लिया, आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है. अब कैपेसिटर जो है स्टेडी स्टेट में जब चला गया है, मींस इट फुल्ली चार्ज. कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट, कंडीशन, कैपेसिटर C इज फुल्ली चार्ज. पूरी तरह से यानी कंप्लीटली ये चार्ज हो चुका है. अब इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा. जब ये फुल्ली चार्ज हो गया स्टेडी स्टेट में, ये बात ध्यान रहे कि अगर समय दिया है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, स्टेडी स्टेट या ट्रांजिएंट नहीं लिखा हुआ है, तो स्टेडी स्टेट ही होती है. यानी इस स्टेडी स्टेट पोजीशन में इस तरफ कोई करंट जाएगी ही नहीं, इस तरफ कोई करंट जाएगी नहीं, क्योंकि इसका जो फुल्ली चार्ज हो गया, इसका वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो गया है. यानी इसके पहले जो भी पार्ट रहा होगा, ये यहाँ इसके बराबर इसकी वोल्टेज हो गई होगी. तो जो हमारी यानी VQ है, जो पोटेंशियल है, ये PQ है हमारा, इसके अक्रॉस जो सर्किट लगा हुआ है, इसकी वोल्टेज के
बराबर हो गया होगा, यानी ये करंट इससे नहीं फ्लो हो रही है, कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हो चुका है, तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी, नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो थ्रू सी, यानी सी से हमारी कोई करंट जाएगी नहीं इन स्टेडी स्टेट, जब फुल्ली चार्ज हुआ है, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल इसके अक्रॉस रहेगा, ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है, जब फुल्ली चार्ज होता है तो करंट को फ्लो होने से रोक देता है। करंट सिर्फ ट्रांजिएंट स्टेट में फ्लो होती है, ट्रांजिएंट कंडीशन में फ्लो होती है, फ्री होती है, जो कि कुछ माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड का फिनोमेना होता है। तो ठीक है, उसके बारे में हम नहीं ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं, हम सिर्फ देखेंगे कि इसके अक्रॉस में कितनी एनर्जी निकाली जाती है। आपने पढ़ा होगा कि किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो एनर्जी स्टोर्ड होती है E इज इक्वल टू होती है हाफ CV²। C की वैल्यू तो दी हुई है 4 माइक्रोफैरेड, C इज गिवन एज 4 माइक्रोफैरेड, ये म्यू है, माइक्रो F फैरेड है। तो अब हमको निकालना है वोल्टेज, यानी हमें Vp माइनस Vq कितना होगा, यही कैपेसिटर की वोल्टेज होगी। वो मिटाता हूं मैं, चाहिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम वोल्टेज निकालते हैं। जो वोल्टेज या इसको कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस appearing across C is equal to Vp माइनस VQ। अच्छा, अब ये मान लेते हैं पॉइंट ये भी हमारा ऐसे, क्योंकि देखिए इन दोनों ब्रांचेस में तो करंट सेम है, 3 एम्पियर यहां पर भी है, 3 एम्पियर यहां पर भी है, लेकिन इसमें करंट 1 एम्पियर जा रही है। इसको देखिएगा, इन दोनों ब्रांचेस, इन दोनों रजिस्टेंस में 5 ओम में और 1 में सेम करंट है 3 एम्पियर का, लेकिन इन 2 ओम रजिस्टेंस द करंट इज 1 एम्पियर, डिफरेंट फ्रॉम दैट, क्योंकि ये करंट आकर के वहां पर डिवाइड हो गई है। तो वोल्टेज या पीडी अपियरिंग अक्रॉस सी कैपेसिटर का जो वोल्टेज Vp माइनस VQ हो जाएगा। तो Vp माइनस VQ कैसे निकालेंगे, देखिए जो वोल्टेज यानी Vp, मान लें यहाँ पर हमारी वोल्टेज हमारी है Vp है, यहाँ पर वोल्टेज, ये हमारी वोल्टेज हमने माना है, ये Vp माना है। तो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू Q। ये एक पॉइंट मान लीजिए ये है, ये पॉइंट इसको मान लीजिए हम R मान लेते हैं, ये है वाया R, पॉइंट R। तो अब देखिए क्या हो रहा है, हमने इसलिए माना R पॉइंट क्योंकि ये दोनों पॉइंट सीरीज में है, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए, बिकॉज सेम करंट इज फ्लोइंग। तो अब देख लीजिए ये जो हो जाएगा फ्रॉम P ये कितना हो जाएगा Vp, यानी Vp माइनस, यहां देखिए 3 एम्पियर इंटू 5, 3 एम्पियर इंटू 5 ओम, ये माइनस में क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमारी इस डायरेक्शन में है, माइनस 3 इंटू 5, 3 एम्पियर इंटू 5 ओम। फिर इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे ही माइनस, तो माइनस 3 इंटू रजिस्टेंस इज 1 ओम इज इक्वल टू, ये कितना हो गई है, फिर R पे आ जाइए, यहां से होते हुए गई है, फिर ये कितना आ गई है, ये सॉरी, फिर यहां देखिए, फिर यहां से करंट ऐसे गई नॉट इक्वल, हाँ ये माइनस 1 एम्पियर इंटू 2 ओम इज इक्वल टू VQ। ये हमारा हो गया है वोल्टेज इक्वेशन फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। पॉइंट P टू Q देखिए यही सर्किट जुड़ा हुआ है पॉइंट P से Q तक, तो जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, सबका सब हो जाएगा। ये यानी ये Vp माइनस VQ इज इक्वल टू, देखिए -3 और -5, -15 हुआ है ये, और ये सॉरी -3, इसको अभी मैं इसी में रहता हूँ, इसी लाइन में रहने दीजिए, इसको मैं ज्यादा इसी में रहने दीजिए, तब उसको बाद में लिखेंगे हम इसका। ये देखिए हमारा ये हो गया है इज इक्वल टू Vp माइनस 15 -3
माइनस 2 इज इक्वल टू वी क्यू। इसलिए वी पी माइनस वी क्यू इज इक्वल टू -15 -3 -20 हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 20 वोल्ट। यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है हमें कितना है ये 20 वोल्ट। देयरफॉर वी पी माइनस वी क्यू इज इक्वल टू वी पी क्यू इज इक्वल टू 20 वोल्ट। यही वोल्टेज है, यानी दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर सी, जो कि हमारे कितने वोल्ट का है, कितने एम्पियर, कितने फैरेड का है, 4 माइक्रो फैरेड। फैरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, फैरेड होती है। माइक्रो फैरेड, फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड या फिर नैनो फैरेड इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब आसानी से निकाल सकते हैं इसका हम ये जो हमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी के लिए फार्मूला होता है क्या, एनर्जी के लिए जो फार्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड इन सी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये जो एनर्जी है, एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड इन सी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ सी कितना है 4 माइक्रो फैरेड है। C इज इक्वल टू 4 माइक्रो फैरेड। इसको फैरेड में जब कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड होगा। इसको लिखिए 4, सी को लिखिए फैरेड में 4 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड इंटू वोल्टेज 20 का स्क्वायर है। 20 का स्क्वायर मीन्स हाफ इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 200 का 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी 800 इंटू 10 टू द पावर -6 ये आएगा जूल में। क्योंकि एनर्जी की यूनिट जो होती है, एनर्जी स्टोर्ड यूनिट होती है जूल में। कोई भी एनर्जी हो, चाहे कैपेसिटर में हो, चाहे इंडक्टर में हो, चाहे रेजिस्टेंस में एनर्जी डिसिपेशन हो, सबकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। यानी इस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी 800 जूल की होगी। यही हमारा आंसर है। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर आता है एग्जाम में तो उसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें क्या है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। इसके अक्रॉस वोल्टेज, क्योंकि अगर हमें कुछ सर्किट दिया नहीं, कंप्लीट है नहीं सर्किट, तो इधर का पार्ट हमें कंप्लीट है, इससे आसानी से वोल्टेज हम इसकी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, जब आपने इसको निकाला तो आपके आया 800 जूल, या इसको लिख सकते हैं 800 माइक्रो जूल, या इसको ये भी चाहिए अगर दूसरे फॉर्म में 800 माइक्रो जूल, क्योंकि 10 टू द पावर -6 सॉरी माइक्रो जूल, 10 टू द पावर 800 into 10 to the power -6 जूल या 800 माइक्रो जूल। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखा, मेरा पर्पज ये है कि थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए आप लोगों का कि कैसे कैपेसिटर में जो है स्टेडी स्टेट क्या होता है, ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है। क्योंकि जहां पर भी कैपेसिटर रहता है, कैपेसिटर अकेले नहीं बल्कि हमेशा ये इंडक्टर रेजिस्टेंस के साथ ही होता है। आरसी सर्किट इज ऑलवेज हियर। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। नहीं, इसके आपने देखा जो एनर्जी स्टोर कैपेसिटर के क्रैश आई है 800 माइक्रो जूल आई है। अगर दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है। पहले आईआईटी तो मैंने नहीं देखा, लेकिन पहले कोई जो होता था अलग अलग स्टेट अपने इंजीनियरिंग इंट्रेंस का एग्जाम कराते थे, उसमें किसी में ये आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें ये क्या है कि ए 6 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर इन द सर्किट शोन इज इनिशियली अनचार्ज। यानी ये कह रहा है जो 6 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर शुरू शुरू में जब इसको लगाया गया था, ये अनचार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं था। कि ये भी ध्यान रहे कि इनिशियल कंडीशन 0 होनी चाहिए, यानी चार्ज कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो 6 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर इन द सर्किट शोन इज इनिशियली अनचार्ज। द करंट, ये है दी करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर इमीडिएटली आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड इन। यानी जैसे ही स्विच को देखिए, स्विच यहां पर एफ स्विच भी लगा हुआ है, सर्किट को मैं यहां पर बना दे रहा हूं।
यहाँ पे एक स्विच लगी हुई है, एस स्विच है, ये है 4 ओम का, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 8 ओम का है और ये 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है। तो इसमें दिया हुआ है, ये पॉइंट का नाम भी दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ, ये नाम भी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन द सर्किट इज इनिशियली अनचार्ज, यानी शुरू से कोई चार्ज नहीं है, जब तक हमने स्विच को क्लोज नहीं किया उसके पहले कोई चार्ज नहीं था। द करंट थ्रो 4 ओम रजिस्टर इमीडिएटली आफ्टर स्विच, जैसे ही हम कह रहा है इमीडिएटली माने फौरन, यानी उसी क्षण उसी पल क्या है कि हमें कैपेसिटर पर जो है उसी क्षण बताना है कि 4 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, हम उसको निकालते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि स्विच के क्लोज होने के जो है कुछ देर बाद, यानी ये सिर्फ आपको पूछा है ट्रांजिएंट स्टेट, यानी इमीडिएटली आफ्टर, यानी ट्रांजिएंट स्टेट खत्म हो गई है हमारी। ठीक है ना, यानी इमीडिएटली मींस इमीडिएटली कंप्लीट, just at transient condition, ट्रांजिएंट कंडीशन जो कि कुछ माइक्रो सेकंड या कुछ मिली सेकंड के लिए होता है। जब हमने जैसे ही स्विच क्लोज किया तो इस सर्किट से कुछ करंट फ्लो होकर के जाएगी। जब ट्रांजिएंट स्टेट होती है तो कैपेसिटर चार्ज होता है, उस वक्त कैपेसिटर में करंट फ्लो होती है, यानी इट बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट है। इन ट्रांजिएंट टाइम सी इज शॉर्ट सर्किटेड, CKT शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी करंट फ्लो होगी जस्ट इमीडिएटली, लेकिन उसके कुछ सेकंड के बाद फिर जो है ये ओपन सर्किट हो जाएगा। इन स्टेडी स्टेट कंडीशन when C is fully charged, no current will flow, through it means it will be open circuited। जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा तो सी जो है ओपन सर्किट हो जाएगा, कोई करंट नहीं फ्लो होगी, यानी सारी करंट फ्लो करके इधर से होते हुए यहाँ पे नहीं कोई जाएगी, यहाँ पर चली जाएगी। लेकिन जब स्टेडी स्टेट नहीं होगा, ट्रांजिएंट होगा, इसमें कुछ ना कुछ करंट जाएगी, जो कि बहुत ही क्षणिक होता है, बहुत ही वो होता है। तो पूछा है जस्ट इमीडिएटली मींस वी हैव टू कैलकुलेट द करंट इन स्टेडी स्टेट इन ट्रांजिएंट पोजीशन। तो इन ट्रांजिएंट पोजीशन में सी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इधर 8 ओम में कोई करंट नहीं जाएगी, तो सारी करंट जाएगी क्या 12 वोल्ट बैटरी से 4 ओम में होते हुए चली जाएगी 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर में। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 है, और वोल्टेज कितनी है, यानी आई जो है ये ट्रांजिएंट, इसको बता रहे हैं ट्रांजिएंट बता दे रहे हैं, ये हो जाएगी 12/4, यानी 3 एम्पियर की करंट जाएगी। 3 एम्पियर करंट जाएगी, कब, ये 3 एम्पियर की करंट होते हुए जाएगी, और 8 ओम में कोई करंट नहीं फ्लो होगी। ध्यान रहे, क्योंकि जब ये जाने के लिए यहाँ पे जो जैसे करंट, जैसे सपोज करिए 3 एम्पियर करंट यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है, इसके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है हमारा इसके जैसे जा रही है यहाँ पे करंट, जब हमने स्विच को जैसे ही क्लोज किया, तो जैसे ही क्लोज किया जस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जब स्विच क्लोज हो जाएगी उसके बाद हमारी करंट जो है इधर कोई करंट जाएगी नहीं, यानी सारी करंट हमारी ऐसे चली जाएगी, ये क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ऐसा कुछ रजिस्टेंस ही नहीं है, कुछ इंपीडेंस ही नहीं है। तो सारी करंट यानी 4 ओम में होते हुए हमारी 4 ओम में होते हुए ऐसे निकल जाएगी करंट, जो करंट होगी ये 12/4 यानी 3 एम्पियर की करंट होगी। और जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा, तो ये ओपन सर्किटेड हो जाएगा, यानी इसका रेजिस्टेंस या इसका इंपीडेंस कह सकते हैं बहुत ही हाई होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। थ्योरेटिकली इट विल बी इनफाइनाइट,
इसलिए इधर कोई करंट जाएगी नहीं, ये सारी करंट जाएगी कब? आफ्टर तो ये जो है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, यानी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जस्ट इमीडिएटली, यानी इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, immediately आफ्टर क्लोजिंग, यानी ऑन पोजीशन है, ऑन क्लोजिंग द स्विच, द स्विच आई विल बी इक्वल टू 12/4 बराबर 3 एम्पियर। और क्या उसके बाद क्या है? इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट, in steady state immediately after closing the switch I will be 3 ampere flowing in 4 ohm resistor, 4 ohm resistor, no current will flow, no current will flow, no current will flow in 8 ohm रजिस्टर इमीडिएटली। और क्या है? इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट क्या होगा? सी विल बी ओपन सर्किटेड, सी विल बी ओपन सर्किटेड, so a current will flow through 8 ohm resistor which will be 12/4 plus 8 is equal to 1 एम्पियर। यानी जब हमारा स्टेडी स्टेट आ जाएगी उस वक्त सर्किट में जो करंट फ्लो होगी 1 एम्पियर की होगी, जो 4 एम्पियर में भी जाएगी और 8 एम्पियर में भी जाएगी, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया, फुल्ली चार्ज हो चुका है, उधर कोई करंट नहीं फ्लो होकर जा रही है, सारी करंट 4 से फ्लो होकर के हमारी 4 से होकर के हमें 8 में आ रही है, फिर ऐसी चली जा रही है। तो स्टेडी स्टेट में जो है हमारी जो करंट हो गई है 1 एम्पियर हो गई है, जो कि 4 ओम में फ्लो होगी और 8 ओम में भी फ्लो होगी, सी में कुछ नहीं होगी। और ट्रांजिएंट स्टेट में यानी स्टेडी स्टेट के पहले 8 ओम में कोई करंट नहीं फ्लो होगी, यानी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, यानी सर्किट को ऑन करने के तुरंत फौरन ही बाद 8 एम्पियर में कोई करंट नहीं फ्लो होगी, सिर्फ 4 एम्पियर में फ्लो होते हुए 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर में जाएगी। ये ट्रांजिएंट पोजीशन में है, हुई थी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। और स्विच को जब क्लोज कर लेंगे उसे कुछ सेकंड के बाद, ये फिनोमेना एक्चुअली में कुछ सेकंड का ही होता है, कुछ सेकंड के होते, कुछ सेकंड के बाद सर्किट स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। तो स्टेडी स्टेट में आ जाएगा तो सर्किट में 4 ओम में जो करंट जाएगी वही 8 ओम में जाएगी। अब क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया है, 4 भी है, 8 ओम में भी रास्ते में आ गया है, तो 12 ओम हो गया, इसलिए 1 एम्पियर करंट विल फ्लो इन स्टेडी स्टेट, विल फ्लो, करंट विल फ्लो थ्रू 8 ओम रजिस्टर इन स्टेडी स्टेट। हमने लिखा है in steady state, SS for steady state। तो ठीक है, it's all for today, thanks for watching it so patiently, so hope you will learn more from today's these two questions। Thank you and best of luck।